जय हो नंदलाला की, जय हो मुरली मनोहर की, जय हो गोपाल की। हे श्रोतागण, आज हम सभी एकत्र हुए हैं उस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए जो युग युगांतर से हृदय को निर्मल करती आई है। आज हम उस अद्भुत लीला के साक्षी बनने जा रहे हैं जिसमें स्वयं श्री हरि ने मथुरा की कारागार में अवतार लेकर संपूर्ण संसार का कल्याण किया। तो आइए अपने मन, वचन और कर्म से हम सब मिलकर कहें जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्म का कारण और देवकी वासुदेव का विवाह। त्रेता युग समाप्त हो चुका था। द्वापर युग में पाप का भार पृथ्वी पर बढ़ने लगा था। असुरों और अधर्मियों ने अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। प्रजा भयभीत थी, धर्म लुप्त हो रहा था। पृथ्वी माता गौ के रूप में त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मलोक पहुंची। वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, अब तो धरती का भार असहनीय सा हो गया है। असुर ने धर्म नष्ट कर दिया है, कृपा करके कोई तो उपाय बताइए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ अक्षीर सागर गए और भगवान विष्णु का ध्यान किया। तब श्री हरि ने आदेश दिया, मैं स्वयं अवतार लूँगा और तुम्हें पापियों से मुक्त कराऊंगा। तुम सब भी विभिन्न रूपों में मेरे साथ धरती पर जाओ। इसी समय मथुरा नगरी में यदुवंशी राजा उग्रसेन का शासन था। उनके पुत्र कंस में बल, बुद्धि और पराक्रम तो था, लेकिन हृदय में क्रूरता और अहंकार भी उतना ही था। कंस की बहन थी देवकी। जब देवकी का विवाह वासुदेव जी से हुआ तो स्वयं कंस रथ हाँकते हुए उन्हें विदा करने चला। जैसे ही रथ चला तो आकाशवाणी हुई, कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस का चेहरा लाल हो गया। उसने तलवार निकाल ली और देवकी को मारने ही वाला था कि वासुदेव जी ने कहा, हे कंस, आप अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हैं? हम वचन देते हैं देवकी से जो भी संतान होगी हम आपको सौंप देंगे। कंस ने उनकी बात मान ली, लेकिन दोनों को मथुरा की कारागार में कैद कर दिया। वहाँ देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया और कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम जी थे, जिनमें योग माया ने गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण जन्म की अद्भुत रात्रि। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी आदि रात का समय, चारों ओर शांति, लेकिन कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। भगवान ने 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए, पीतांबर पहना, सिर पर मुकुट और गले में बैजंती माला। उन्होंने कहा, प्यारे माता पिता, भय मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ, राक्षसों का संहार करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। वासुदेव जी ने दोनों हाथों से प्रणाम किया। फिर भगवान ने बाल रूप धारण किया। तभी चमत्कार हुआ, कारागार के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और बंधन अपने आप टूट गए। वासुदेव जी ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। गोकुल में आगमन और यशोदानंद का आनंद, बरसते बादलों, गरजती बिजली और उमड़ी यमुना के बीच वासुदेव जी ने नदी पार की। गोकुल में नंद भवन पहुँचे, जहाँ यशोदा जी ने कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव जी ने बालक को वहाँ रखकर कन्या को ले लिया और मथुरा लौट आए। सुबह होते ही गोकुल में नंद का उत्सव हुआ। नंद बाबा और यशोदा मैया ने अपने लाल के जन्म पर दान दक्षिणा दी। गोकुलवासियों में प्रसन्नता छा गई। बाल लीलाएं भगवान कृष्ण की, पूतना वध से बकासुर वध तक। पूतना का वध, राक्षसी पूतना जो कंस के आदेश पर बच्चों को मारने आई थी, भगवान के स्पर्श से ही मुक्त हो गई। सक्टासुर वध, एक दिन जब बालक पालने में लेटे थे, सक्टासुर रथ के रूप में आया, लेकिन भगवान ने पैर की ठोकर से उसका अंत कर दिया। तिरनावर्त वध, तूफान के रूप में आए असुर को भी भगवान ने आकाश में ही मार गिराया।
वत्सासुर और बकासुर ग्वाल बालों के बीच खेलते हुए भी भगवान ने राक्षसों का संहार कर दिया। यमुना में बसे कालिया नाग के कारण गोकुलवासी डरते थे। भगवान ने जल में उतरकर कालिया के फनों पर नृत्य किया और उसे पराजित कर समुद्र में भेज दिया। गोकुलवासियों ने इसे दिव्य चमत्कार माना। एक बार इंद्रदेव के पूजन की तैयारी हो रही थी, लेकिन भगवान ने कहा, इंद्र नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो जो हमें अन्न और चारा देता है। गोकुलवासियों ने गोवर्धन की पूजा की, जिससे इंद्र क्रोधित हो गए और मूसलाधार वर्षा बरसाई। तब भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक सभी गोकुलवासी उसके नीचे सुरक्षित रहे। अंततः इंद्र ने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान की स्तुति की। हे श्रोतागण, यही है उस बालक की लीला जो कारागार से निकलकर गोकुल आया, जिसने अधर्म का नाश किया। उसकी बाल मुस्कान में ब्रह्मांड है, उसकी बांसुरी में प्रेम की गंगा है और उसके चरणों में मुक्ति का मार्ग है। तो आइए आज हम भी अपने हृदय के गोवर्धन को उठाएं, अर्थात अपने भीतर के अभिमान, लोभ, क्रोध को त्यागे और प्रेम, भक्ति, सेवा को अपनाएं। सब मिलकर बोले राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए, और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। राधे राधे जय श्री कृष्ण।